इसलिए आप करगिल सुनाता हूँ। मेरे जीवन की भी सबसे अच्छी कविता है, मेरे जीवन की करगिल सुनाता हूँ। उसमें पहले 4 लाइन सुनाता हूँ जो मेरी नहीं है। एक सिकोहाबाद के कवि हैं डॉक्टर धुरेंद्र भदौरिया, मैंने उनकी पिछले दिनों 4 लाइन सुनी है। अगर ये लाइन मैंने पहले सुन ली होती तो मैं अपनी कविता ही नहीं लिखता, क्योंकि मेरी कविता से अच्छी है ये पंक्ति। मैं पूरी कविता समर्पित करता हूँ 4 पंक्तियों। ये 4 पंक्तियां पहले ध्यान से सुनना, फिर मैं करगिल पढ़ूंगा। 5 मिनट की कविता है, बस आपने बहुत मन से सुना। मैं सर झुकाता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, गाजियाबाद के हर कवि सम्मेलन में कहता हूँ, मैंने 30 साल लाल किले के कवि सम्मेलन पढ़े, लेकिन वो 30 साल के हर बार में 30 कवि सम्मेलन गाजियाबाद के एक कवि सम्मेलन पर न्यौछावर करके चला जाता। और गाजियाबाद में मेरा कहने को मन करता है, जिस मन से, जिस प्राण से, जिस चेतना से, जिस शिष्टता से, जिस शालीनता से, जिस तहजीब से आप कविताएं सुन रहे हैं, आपने शायरी सुनी शबीना जी को, उनको यह एहसास हुआ होगा कि वो हिंदी के घर में आके कितनी सुरक्षित हैं, हिंदी के घर में आके उनकी भाषा कितनी सुरक्षित है, उनकी शायरी को कितना मान मिलता है, कितना सम्मान मिलता है। ये हिंदी और उर्दू की बहनें होने का सबूत है, गारंटी है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। एक शहीद का शव आता है घर पे, अंतिम दर्शन को जब कपड़ा हटाते हैं तो देखते हैं केवल धड़ है, सर नहीं है। शहीद का सर गायब है, केवल धड़ आया है। सब रो पड़ते हैं घर के लोग, सर का क्या हुआ होगा। लेकिन उस शहीद की जो बहन थी, वो अपने भाई के भूलने की आदत से बहुत दुखी रहती थी, अपने भाई से बहुत लड़ाई झगड़ा करती थी कि भाई भूलता बहुत है। वो कल्पना करती है कि मेरे भाई का सर कहां रह गया। मैं लोक प्रहरी के आप सभी सम्मानित लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि 4थी पंक्ति सुनते समय दिल को खुला छोड़ देना। मेरे पास इससे अच्छा कहने के लिए आज कुछ नहीं है। अपनी कविता सुनाऊंगा, लेकिन जो मेरे पास श्रेष्ठतम है वो 4थी पंक्ति है, उसको सुन लीजिए। बहन बोलती है, क्या हुआ मेरे भाई के सर को? दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक ना लाया है। शब्द से बात करती है, पार्थिव शरीर से। दादी का दुलार भूला, बाबुल का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होली वाले रंग भूला, दीपों की उमंग भूला, राखी का त्योहार बार बार बिसराया है। भाभी मेरा भैया तो जन्म से भुलक्कड़ था, आज भी उसी आदत को दोहराया है। जाते समय मैया के आशीष लेना भूल गया, आते समय रणथल में शीश धूल आया है। आते समय मेरठ रहता हूँ। कैप्टन मनोज तलवार का पहला शव मेरठ में आया था। मैं उन्हें उस शव यात्रा बहुत दूर से, बहुत पीछे से देखी थी, और तब मैंने एक कविता लिखी थी। फिर मैं ये गीत का शिल्प है इस कविता में। श्रद्धेय छोटा भाई है मेरा, लेकिन उसका गीत श्रद्धेय है। विष्णु सक्सेना के गीत के शिल्प को सौंपता हूँ ये गीत। मैं गीतकार नहीं हूँ, गीत मेरी भाषा भी नहीं है, लेकिन भीतर, कहीं बहुत भीतर एक छोटा सा गीतकार होता है। उस छोटे से गीतकार का अंकुरण नहीं करता। शहीदों पर है अंतिम कविता, सुन लीजिए करगिल का। उसके बाद हमारे आज के सुमेरो, हमारी इस कवि सम्मेलन की गरिमा, हम सबका सौभाग्य, श्रद्धेय सुरेंद्र शर्मा आएंगे। मुझे सुरेंद्र शर्मा जी के सामने में ज्यादा नहीं पढ़ता, कभी डरता हूं उनसे। मेरे गॉडफादर भी वही है, मुझे मंच पर लाने वाले भी वही है। मैंने कविता पहली कृष्ण मित्र जी को सुनकर लिखी, लेकिन पहली बार कविता पढ़ने का आकाश मुझे सुरेंद्र शर्मा जी ने दिया। मुझे ये कहते हुए गर्व है, और मैं चाहता हूँ श्रद्धेय सुरेंद्र शर्मा के सम्मान में ये पूरा सदन एक बार मेरे घर में आकर उनका स्वागत करे, सम्मान। वो नहीं होते तो मेरा नंबर सबसे बाद में ही आना था। अक्सर यही होता है इस शहर में। ललित जायसवाल जी हमारे छोटे भाई, बहुत 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 आदरणीय, बहुत स्नेह करते हैं। बार बार उनका नाम बोला, मैं मिलना चाहता था, आए नहीं। या तो आज आए नहीं, आए तो मंच पर नहीं आए, मंच पर नहीं आए तो क्यों नहीं आए मुझे नहीं पता। मैं उनके प्रोग्राम में जल्दी भाग गया था, कविता पढ़ के इस बार परेशानी में था। ये अच्छा हुआ, मैं उनके प्रोग्राम में यही सब कविता सुना दूंगा और कह दूंगा आप बिना सुने क्यों आए थे। मैं केशव का 5 जन भी गहन मौन में खोया हूँ। ऐसी मैं कविता क्यों लिखता, लेकिन एक लिखी बस। मैं केशव का 5 जन भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई। चुटकी झुमके पायल ले गई, कुर्बानी थी यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में। बेदी के गढ़
गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, इस बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर, रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता। टूटी चूड़ी धुला महावर, रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद नाम पर चला गया, एक पल का एहसास जिए सदन मेरे साथ, एक पल का। जो पहले पहले चुंबन के बाद नाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, समझना, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी यादों की सनवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सनवट याद रही। मैं श्रद्धेय सुरेंद्र शर्मा, श्रद्धेय कृष्ण मित्र जी की उपस्थिति में कहता हूँ, ये मेरा सूक्ष्म अहंकार नहीं है, ये मेरे जीवन की सच्चाई है कि मेरे जीवन में अभी तक केवल एक पंक्ति अच्छी लिखी है और खुद को एक ही पंक्ति का, जो अपने पथ की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पथ की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में सिर झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है। ये अद्भुत देश है, इस देश में क्रिकेट और कृषि को एक ही मिनिस्टर देखता है। मेरा छोटा भाई है विनीत चौहान, ये उसकी पंक्तियां मुझे अपनी कविता से अच्छी लगती है इसलिए दोहरा रहा हूं। जब उत्तर प्रदेश सरकार थी, हुकम सिंह जी मिनिस्टर थे, 10-10 लाख हर परिवार को दिया गया। हम बधाई देते हैं उस सरकार को जिसने 10-10 लाख शहीदों को दिया। लेकिन बाद में एक सरकार के बाद कुछ विधवाओं का प्रतिनिधिमंडल, एक मंत्री से मेरा पूर्वांचल के मंत्री का नाम नहीं बताऊंगा, यहाँ वो हुकम सिंह नहीं होते तो नाम भी बता देता, उसने पान खाते हुए कहा और कहा चाहिए 10 लाख की गड्डी तो भिजवा दी। सरकार कहना चाहती है कि आपने 10 लाख का मुआवजा देकर के बेटे की कीमत दे दी। किसी माँ के लाल का सौदा किया आपने शहादत के साथ। किसी बहन के भाई की कीमत है क्या 10 लाख? और आप ऐसा समझते हैं कि 10 लाख देकर आपने शहादत की कीमत चुका दी है, तो लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेठों को। हिम्मत है तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शब का दर्शन तीरथ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की। चाहता हूं एक बार पूरा सदन भरपूर तालियां बजाकर इस कवि सम्मेलन के उत्कर्ष